नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट 3 के अंदर वर्ग संबंधित प्रश्न भी पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं। यदि आयत वाले प्रश्न न पूछे और वहाँ वर्ग के प्रश्न पूछ ले तो वह भी आप बड़ी ही आसानी से करके आ सकते हो। आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो में वर्ग संबंधित जितने भी प्रश्न के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं और जो फॉर्मूला मैं आपको जैसे यूज़ करना बताऊं, आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। तो बात करते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, समान होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान हो और उसके साथ साथ उसके चारों कोण 90 डिग्री के हो, वह कहलाता है आपका वर्ग। अन्यथा ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज भी कहलाता है। जैसे आपने पतंग आकार का जो चतुर्भुज देखा है वो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, किंतु उसके चारों कोण जो होते हैं, आंतरिक कोण, वो 90-90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, किंतु सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है कि वर्ग वह चतुर्भुज हैं जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का यानी समकोण होता है, आंतरिक कोण। इसके फॉर्मूला 3 हैं। पहला आपके हैं कि वर्ग का परिमाप क्या है। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना भी बहुत सिंपल है, भुजा इंटू भुजा, दो भुजाओं को आपस में गुणा कर लो। वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 इंटू ए, यानी ए मतलब भुजा। जब अंडर रूट 2 को दी गई भुजा से गुणा कर लोगे तो आपका जो है विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ से करके देख लेते हैं। प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दे तो बताइए परिमाप कितने गुना होगा। तो ये दो तरह के प्रश्न हो गए, एक तो पूर्व स्थिति, एक वर्तमान स्थिति। दोनों को तुलना करने पे आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जब आपको वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है तो उस समय हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 इंटू भुजा। जब 4 को 10 से गुणा किया तो 40 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल के आया। पूर्व स्थिति का परिमाप निकल के आ चुका है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको वर्तमान स्थिति का परिमाप निकालना है तो अब भुजा आपको दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली लाइन में इसने कहा कि मान लो वही जो भुजा आपके 10 सेंटीमीटर थी, अब उसको 2 गुना कर दें। तो 2 गुना कर दे तो 10 का दुगना कितना होता है, 20, यानी 10 डबल करना है। अब हम परिमाप निकालते हैं। तो दूसरी स्थिति में यानी वर्तमान स्थिति में जब हम परिमाप निकाल रहे हैं तो 4 इंटू भुजा जब हम लगाएंगे तो 4 इंटू 20 यानी 80 सेंटीमीटर आपका वर्तमान परिमाप निकल के आया है। अब पूर्व परिमाप 40 और वर्तमान कैसा है, जस्ट उसका डबल है। कैसे निकालते हैं कि अगर आपको पता करना हो कि कितने गुना है तो बाद वाले परिमाप में पूर्व वाले परिमाप का भाग दे दो। तो 40 का भाग 80 में देने पे कितना गुना निकल के आया, 2 गुना। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना होगा परिमाप पूर्व की तुलना में। तो इस प्रकार आपको 3 नंबर का प्रश्न करके आना है। अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, इस मैदान के चारों ओर बाड़ लगानी है, तारबंदी करनी है और उसका कुल खर्चा 12,000 रुपये है। जो आपने तारबंदी की या बाड़ लगाई उसके जो खर्च हैं टोटल वो 12,000 रुपये हुए हैं। यदि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये हैं, यानी 30 रुपये प्रति मीटर का खर्च है, तो बताइए इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको जैसा दिए जो दिया जाए वो याद रखिए। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रति मीटर का मतलब परिमाप निकालना है। क्या होता है, परिमाप निकालना। और प्रति वर्ग मीटर दे दे तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी आप फॉर्मूला किसका लगाओगे, पहले परिमाप का। तो आपने वर्गाकार मैदान का परिमाप लगाया और परिमाप का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो हमें बाड़ की टोटल लंबाई पता लग जाएगी कि चारों ओर कितनी बाउंड्री हो चुकी हैं। और किसी भी वस्तु के चारों ओर की बाउंड्री को ही हम परिमाप कहते हैं। तो बाड़ की लंबाई निकालो या आप वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालो, दोनों एक ही बात है। कैसे निकालेंगे कि कुल जितने का खर्चा हुआ है उसमें 1 मीटर का जो खर्चा होता है उसका भाग दे देंगे। तो 12,000 में जब हमने 30 रुपये मीटर यानी 30 का भाग दिया तो हमारे पास परिमाप निकल के आया है 400 मीटर। अब हम परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप आपको 400 दे रखा है तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। और 4 इंटू भुजा किसके बराबर होगी, 400 के बराबर। यहाँ से जब हमने भुजा निकाली तो भुजा निकालने के लिए हमें 400 में 4 का भाग देना पड़ा और 400 में 4 का भाग दें तो हमारे पास वर्ग की भुजा निकल के आई है 100 मीटर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं
क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर इस वर्गाकार मैदान या खेत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जब भी आपको कुल रुपए दे दे और प्रति मीटर की दर दे दे तो आप वहाँ से बाड़ की लंबाई या परिमाप निकालोगे, जो कितना आ गया 400 मीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला लगाना है 4 इंटू भुजा, वहाँ से आपको क्या मिलेगी? भुजा मिलेगी। अब जब आपने भुजा निकाल ली है तो भुजा के बाद क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, भुजा इंटू भुजा। तो इस प्रकार 3 या 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कर सकते हो। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं जिसके अंदर हम 3 प्रश्न ले लेंगे ताकि जितने भी वर्ग संबंधित प्रश्न हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाए। आपके पास वर्ग की भुजा है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप परिमाप निकालो 1 नंबर में। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको 1 अंक दे देगा। विकर्ण निकालना है, इसके भी आपको 1 अंक दे देगा। यानी कि 3 अंक का जो प्रश्न है बहुत ही सामान्य से इसे कर सकते हो। परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर आपके पास भुजा है तो उसको गुणा करने पे 40 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल के आ चुका है। अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा इंटू भुजा। तो आपको भुजा दी गई है 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसी के साथ विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? √2 इंटू ए, यानी 2 इंटू √2 इंटू भुजा। तो ए का मान कितना है? 10। तो √2 इंटू 10 यानी 10 √2 इस जो आपके वर्ग हैं इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। तो इस प्रकार हम वर्ग के प्रश्न भी सारे कर चुके हैं और जब ये प्रश्न आ जाए तो आप बड़े ही आसानी से इनको करके आ सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो देखने के बाद वर्ग संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।